फिगर इट आउट। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, इफ़ यू वांट टू विजुलाइज रिप्रेजेंट द डेटा ऑफ हाइट ऑफ द टॉलेस्ट पर्सन इन ईच क्लास इन योर स्कूल। तो तुम्हारे स्कूल में जो टॉलेस्ट स्टूडेंट्स हैं हर क्लास की, उनकी आप हाइट जो है वो विजुलाइज कर रहे हो। वुड यू यूज अ ग्राफ विद वर्टिकल बार और हॉरिजेंटल बार, वाई? तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर तुम अपने स्कूल के टॉलेस्ट पर्सनस की हाइट को बार ग्राफ में ड्रॉ करना चाह रहे हो तो किस तरह का बार यूज़ करोगे, हॉरिजॉन्टल यूज़ करोगे या फिर वर्टिकल यूज़ करोगे, और रीज़न भी बताना है कि क्यों जो है तुम हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल यूज़ करोगे। तो देखो, हाइट की बात हो रही, तो जो हाइट होती है ना तो वो हमारी वर्टिकल होती है, क्योंकि हम ग्राउंड से ऊपर की ओर मेज़र करते हैं। तो यहाँ पे वही है हमारा आंसर। A vertical bar graph is preferred because height is numerical value that naturally align with an upward representation, क्योंकि ये हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जो अपवर्ड को रिप्रेजेंट करती है, मेकिंग कंपेरिजन ईजियर। तो यहाँ पे ये कंपेरिजन जो है वो आसान कर देता है। जैसे हम लोग अगर टॉलेस्ट कोई पर्सन है, इतनी ऊंचाई है, किसी की इतनी ऊंचाई है, किसी क्लास के बच्चे की, तो किसी क्लास के इतनी है, तो हम इसको आसान से कंपेयर कर सकते हैं कि कौन ज़्यादा ऊंचा है और कौन कम ऊंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है, इफ़ यू वर मेकिंग अ टेबल ऑफ लॉन्गेस्ट रिवर ऑन ईच कंटिनेंट एंड देयर लेंथ। तो अभी हमने जो एग्जांपल देखा था तो वह माउंट का था, हर कंटिनेंट का, कि माउंट की हाइट कितनी है। अब हमसे ये कह रहा है कि रिवर की बात करो, ठीक है, ईच कंटिनेंट एंड देयर लेंथ, और उनकी लेंथ भी। वुड यू प्रिफर टू यूज़ अ बार ग्राफ विद वर्टिकल बार्स और विद हॉरिजेंटल बार्स? तो यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा बार तुम प्रेफरेंस दोगे, वर्टिकल बार या फिर हॉरिजेंटल बार, वाई? रीज़न भी देना है। ट्राई फाइंडिंग आउट दिस इंफॉर्मेशन एंड देन मेक द करस्पॉन्डिंग टेबल एंड बार ग्राफ। विच कंटेनेंट हैव द लॉन्गेस्ट रिवर? तो कौन से कंटेनेंट में सबसे बड़ी रिवर है? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा आंसर हम लोग कुछ इस तरह से देख लेते हैं। A horizontal bar graph is better because river names are long and easier to read when listed vertically, while their length can be represented clearly along the horizontal axis। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जिसमें लेंथ आए, ब्रेथ आए, तो वो सारी चीज़ें हमारी क्या होंगी, हॉरिजॉन्टल होंगी, और जिसमें हाइट आ जाए उसको हम लोग वर्टिकली रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, बस इतना याद रखना, क्योंकि रिवर जो है वो ग्राउंडेड रहती हैं, उनकी लेंथ होती है, इसीलिए हम इसको हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंट करेंगे। माउंटेन चूँकि हाइट होती है, अपवर्ड जाते हैं, इनको हम लोग वर्टिकली रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। विच कंटिनेंट हैव द लॉन्गेस्ट रिवर? तो यहाँ पे कई सारे रिवर्स दे रखे हैं। अफ्रीका में नील नदी है, साउथ अमेरिका में अमेजॉन रिवर है, एशिया में यांगजी रिवर है, नॉर्थ अमेरिका में ये मिसिसिपी करके जो है मिजोरी रिवर सिस्टम, यूरोप में है वोल्गा रिवर, ऑस्ट्रेलिया में है मरी डार्लिंग रिवर सिस्टम। तो यहाँ पे ये हमारी कुछ कंटेनेंट की रिवर्स हैं जो कि सबसे लेंथ उनकी हमारी दे रखी है। इसकी लेंथ नील नदी की ये है, इसकी ये है, इसकी ये, इसकी ये, इसकी ये, इसकी, और फिर इसका हमें ये जो है बार ग्राफ दे रखा है। देखो यहाँ पे जो हमें बार ग्राफ दे रखा है, चूँकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो हम लोग जो है इसको इंटरनेट से डाउनलोड करके निकाल के दे देते हैं, लेकिन जब आपको खुद करना पड़ेगा तो आपको इसे बनाना पड़ेगा। बनाएंगे कैसे? तो उसके लिए बार ग्राफ की नोटबुक खरीद लेंगे। ठीक है, तो हमारा कुछ इस तरह का बार ग्राफ होता है ना। अब जैसे यहाँ पे इसको कंपेयर करो, जैसे यहाँ पे हमारे ये जो स्क्वायर हैं ये थोड़े बड़े से दे रखे हैं, और इसमें क्या दे रखे हैं, थोड़े छोटे से दे रखे हैं, इस तरह से, है ना। तो सेम चीज़ है, जैसे यहाँ पे ये ऑस्ट्रेलिया लिखा है तो हम एक स्क्वायर के इधर साइड में ऑस्ट्रेलिया लिख देंगे, इसके नीचे यूरोप लिख देंगे। और उसी तरह से यहाँ पे जो है नीचे हमें दे रखा है 0, 1000, 2000, 3000, तो हम इस बार ग्राफ में यहाँ से मान लो हम स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे 0 लिख देंगे, 1000, 2000, 3000, इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद में बाकी सारी चीज़ें हमारी सेम रहेंगी, स्केल से हम लोग इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जो है बार ग्राफ दे रखा है, ऑस्ट्रेलिया की जो रिवर है उसकी ये लेंथ हमारी दे रखी है 3000 से 4000 के बीच की है, उसी तरह से यूरोप में। अब यहाँ पे हम लोग इसको जो है ना कंपैरिजन करना आसान है। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाली नदी जो है इससे लंबी है ना, देख सकते हैं, क्योंकि ये बार थोड़ा आगे तक जा रहा है। सिमिलरली ये वाली नदी इन दो से लंबी है, और इससे थोड़ी सी छोटी है, और इससे भी छोटी, इससे भी छोटी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो है ना बढ़ती हुई चली जा रही है। सबसे लंबी जो नदी है वो अफ्रीका की है। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे।